दोस्तों, क्या आपके घर में छछूंदर आई है? रुकिए, इसे झाड़ू से मारने की गलती मत करना। आप शायद साक्षात लक्ष्मी जी के वाहन को घर से बाहर निकाल रहे हैं। आखिर क्या है छछूंदर का रहस्य? तो चलिए जानते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब लक्ष्मी जी अपना वाहन चुन रही थी, तब उन्होंने छछूंदर को चुना, क्योंकि छछूंदर अथक परिश्रम का प्रतीक है और माना जाता है कि इसे जमीन से गड़े गुप्त धन की खुशबू सबसे पहले आती है। जैसे धन चंचल है और एक जगह नहीं टिकता, वैसे ही छछूंदर भी अपनी बिजली जैसी फुर्तीली होती है। लेकिन शास्त्रों की बात अपनी जगह है। वहीं अगर दोस्तों ये दिवाली के दिन दिखता है, अगर दिवाली के वक्त या धनतेरस के वक्त इसका फेरा आपके घर तक लगता है, घर में लगता है, तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि छछूंदर जो है बहुत एक चंचल जीव है, बहुत ही चलने फिरने वाला जीव है। इसीलिए ये माता लक्ष्मी का वाहन बना है। जैसे माता लक्ष्मी चंचल होती हैं, एक जगह नहीं रुकती हैं, वैसे ही ये छछूंदर जो है वो आता है और तुरंत आँख से ओझल हो जाता है, क्योंकि ये इतनी तेज चलता है, दौड़ता है कि वो तुरंत आता है और एकदम से चला जाता है। तो अगर दिवाली के वक्त खास दिन पे ये दिख जाता है, तो इसका मतलब आपको आर्थिक लाभ जो है कुछ दिनों में होने वाला है। तो वहीं अगर हम इसके वैज्ञानिक तर्क की बात करें, हाइजीन की दृष्टि से देखें, तो हाइजीन की दृष्टि से दोस्तों ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस भी होते हैं, क्योंकि ये जीव जो है वो नालियों से निकलता है, उसी नालियों में जो है ये अपना घर बनाता है, ठीक है, अपना बिल बनाता है चूहों की तरीके, और इसमें कई सारे इन्फेक्शंस भी होते हैं। इसके लार में इन्फेक्शंस होता है और इसके जो है बॉडी में इसके पसीने से कई प्रकार के एक अजीब सी स्मेल भी आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पाल लेना चाहिए, क्योंकि पौराणिक तत्व और वैज्ञानिक तर्क जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं। पौराणिक तत्व यानी जो शकुन शास्त्र सिर्फ इसका एक विशेष दिन पर, एक विशेष स्थिति पे दिखना, ये आपको एक संकेत मात्र देता है, यानी आपको एक संकेत देता है कि कुछ आर्थिक संपन्नता जो है वो आपको होने वाली है, कुछ ही दिनों में प्राप्त होने वाली है। एक ये शुभ संकेत की दृष्टि देता है, क्योंकि शकुन शास्त्र हमारा कई प्रकार की चीज़ों को बताता है, एक संकेत मात्र देता है। लेकिन वैज्ञानिक तर्क के हिसाब से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, हाइजीन पर्सपेक्टिव की नज़र से देखें, तो ये एक प्रकार के गंदे जीव में इसकी गिनती है, क्योंकि इसमें कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं। अगर ये खाने की चीज़ों में या किचन के आसपास जैसे चूहे जो होते हैं वो खानों के ऊपर मंडराते हैं, अगर ये भी खानों के ऊपर जो है या साथ सामान के ऊपर जो है मंडराते हैं, तो उसमें आपके फूड पॉइजनिंग का, अगर उससे संबंधित खाना आप खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग और कई सारे इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर बार बार ये आपके घरों में या कई तादाद के रूप में दिखते हैं, रोज़ रोज़ जो है वो दिखते हैं, जैसे चूहे जो हैं दिखते हैं, तो आप जो है इनके बिल के आसपास जो है अगर बिल ढूंढ लिया है, नहीं तो फिर आप जहाँ से ये एंट्री करते हैं वहाँ पे आप जो है कोई भी पुराने मौजे में कपूर की 2-4 गोलियाँ या पेपरमिंट ऑयल जो है भरकर उस जगह पे रख दें, जिससे कि तीक्ष्ण गंध से, महक से ये खुद ब खुद वहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये दोनों तर्क जो हैं अपने अपने सिद्धांत पर काम करते हैं। पौराणिक और शकुन शास्त्र जो है वो उसका एक अलग संकेत है, वो संकेत मात्र देता है, और हाइजीन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका बिल्कुल अलग है। तो आप किस तर्क के साथ जाना चाहेंगे, प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।